एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब परिवार रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रीमा था। रीमा को पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसके परिवार के पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में बसा हुआ यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से रखे हुए बगीचे के साथ। फिर भी जैसे ही उसने एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमना शुरू किया, कुछ असामान्य ने उसकी नजर पकड़ी। दूर के कोने में भूले हुए बक्सों के ढेर के नीचे उसने देखा, उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा एक संकरा ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा से भरकर वह घुटनों के बल बैठ गई और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सा सीढ़ीनुमा रास्ता एक मंद पुरानी सुरंग की ओर ले गया। दीवारें पत्थर से बनी हुई थी और एक धुंधली ठंडी हवा गहराई से फुसफुसाती हुई सी लग रही थी। दिल की धड़कन तेज करते हुए सामंथा सावधानी से नीचे उतरी, उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी थी, नीचे धरती के नीचे घूमती और मुड़ती हुई। उसे यह एहसास नहीं छूट रहा था कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा है। एक अनंत काल जैसे लगने के बाद सुरंग आखिरकार खुल गई। एक छिपे हुए कमरे में दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से सजी हुई थीं, जो अजीब चमड़े से जिल्द वाली पुस्तकों से भरी हुई थीं। कमरे के केंद्र में एक पुरानी मेज धूल भरे कागजों और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसा कि सामंत उसने दस्तावेजों में सरसरी तौर पर देखा, उसके हाथ कांप रहे थे। अभिलेखों में निषिद्ध अनुष्ठानों और गुप्त समाजों का उल्लेख था। उसके परिवार का नाम बार बार आया था। जितना अधिक उसने पढ़ा, उसे उतना ही एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास काले राज्यों से जुड़ा हुआ था, ऐसे राज जो दबे रहने के लिए थे। उसने कुछ ऐसा उजागर कर दिया था जिसे किसी को जानना नहीं था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही वह 8 खोजों में से एक ने उस पर ध्यान दिया, उसने अपने पीछे से एक धुंधली आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट, नीची और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।